दोस्तों नमस्कार। मैं इसमें मणिपुर आया हूँ और मणिपुर में भी उसकी राजधानी इम्फाल में भी हूँ और इम्फाल में भी असेंबली जो है मणिपुर की जो विधानसभा है उसके सामने ये कम्युनिटी हॉल है। ये देखिए कम्युनिटी हॉल है और कम्युनिटी हॉल आप देख सकते हैं बड़ा बना हुआ है। ऊपर जो टीन की छत है और नीचे खंभों के साथ इसको जोड़ा गया है। तो बड़ा कम्युनिटी हॉल है, उसी के सामने ये देख रहे हैं एक सभा चल रही है। ये सभा जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई की तरफ से आयोजित की गई है। इसमें देख रहे होंगे सामने बड़ी तादाद में महिलाएं इकट्ठा हैं। ये जो महिलाएं आप देख सकते हैं इनकी संख्या बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ जो है इस समय किसानी का काम चल रहा है, बोनी और रोपाई चल रही, इस वजह से कम संख्या है। ये संख्या और बढ़ सकती थी। और पीछे आप देखिए इनके सामने महिलाओं के पीछे बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, पुरुष बैठे हुए हैं और सब ने अपने हाथों में जो है प्लेकार्ड्स ले रखे हैं। और देखिए उसमें बैरिकेड, पॉपी प्लांटेशन, सेव मणिपुर, सेव ह्यूमैनिटी, ओपन ब्लॉकेड, नेशनल लेवल हाईवे 2 और अलग अलग जो है स्लोगन के यहाँ प्लेकार्ड्स लिए हुए हैं सब लोग और उनके पीछे लोग बैठे हुए हैं। और सामने मंच पर इनके नेतागण हैं, सीपीआई के सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं और इस तरह से कहिए तो सभा की जा रही है इस मसले पर कि जो मणिपुर के अंदर इस समय हिंसा चल रही है, जो पूरा उपद्रव चल रहा है, जो पूरा वायलेंस है, उस पर रोक लगाई जाए, मणिपुर में शांति स्थापित की जाए। इसीलिए आप देखिए सेव मणिपुर सेव ह्यूमैनिटी का नारा दिया इन्होंने। इन्होंने कहा है स्पेसिफिक डिमांड है इनकी कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, वहाँ एक रेजोल्यूशन पास किया जाए और जो भी सरकार चाहती है तत्काल प्रदेश में, सूबे में शांति स्थापित की जाए। ये दो प्रमुख मांगे हैं। उन्हीं मांगों को लेकर के इस समय जो है यहाँ मणिपुर में सीपीआई के लोग, उनके तमाम जो है नेता कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हैं और महिलाएं उनकी संख्या आप देख ही रहे हैं। तो पूरा मणिपुर जल रहा है, पूरा देश देख रहा है। पिछले 3 महीने से सरकार चुप बैठी हुई है। प्रधानमंत्री ने अपना मुंह तक नहीं खोला। अंत में मुंह तब खोले जब इस सूबे के अंदर एक महिला को नेकेड तरीके से परेड कराया गया, तब उनकी एक मजबूरी बनी। उसमें भी उन्होंने जो मुंह खोला आप जानते हैं, उसमें मणिपुर के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ और दूसरे सूबों का भी जिक्र किया। इस लिहाज से कहा गया कि जो फोकस मणिपुर पर होना चाहिए था, जो इसमें ज़रूरत थी केंद्र सरकार की मणिपुर पर केंद्रित करते हुए अपनी बातचीत रखे, उसने नहीं किया। अपने तरीके से प्रधानमंत्री ने पूरे देश को, खास करके अपने जो भक्त हैं, अपने जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, उनको दिशा दे दिया कि ये जो है केवल मणिपुर पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। मणिपुर के दूसरे सूबों से तुलना की जाए तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दूसरे कांग्रेस और अपोजिशन वाले जो राज्य है, पश्चिम बंगाल, उसमें महिलाओं के साथ क्या हो रहा है इसका उन्होंने जिक्र किया। और इस तरह से पूरे मणिपुर के पैरेलल एक दूसरी धारा खड़ी करने की कोशिश की, जिसमें एक कहना था उनका, ये साबित करना चाह रहे थे कि जो है दूसरे सूबों में भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, केवल मणिपुर की बात नहीं है। तो मणिपुर की जो इतनी बड़ी घटना थी उसको उन्होंने सीमित करने की कोशिश की और उसको कमतर दिखाने की कोशिश की। और इसी तरह से सूबे में एन बीरेन सिंह की सरकार है, जिसके बारे में जब मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग कहना कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, वो उसने कुछ नहीं किया है। जो कुछ करना चाहिए था जनता को लेकर, शांति को स्थापित करने को लेकर के, उसने कुछ नहीं किया और ऐसी सरकार को चला जाना चाहिए था। लेकिन रेजिग्नेशन की नौटंकी पूरे देश ने देखा, किस तरह से इस्तीफा देने जा रहे थे और एक प्रायोजित भीड़ ने उनको जो इस्तीफा देने से रोक दिया और अंत में जो है उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। तो ये हालात है इस समय मणिपुर के। ये यहाँ सभा है, इस सभा के बाद एक शांति मार्च निकलेगा और वहाँ माल्यार्पण करने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट उससे मांग की जाएगी कि तत्काल असेंबली का सेशन बुलाया जाए, उसमें रेजोल्यूशन पास किया जाए और शांति के लिए जो है, शांति स्थापित करने के लिए सरकार क्या करना चाहती है। हालांकि इस पर यहाँ के लोगों का क्या कहना है, मुझे लगता है कुछ बात भी कर लेनी चाहिए। आइए बात करते हैं। शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम डॉक्टर खोगेंद्र सिंह और कम्युनिस्ट पार्टी का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ जी, और ये वाला पीस का डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा, तो अभी ये जो आप लोगों ने सभा बुलाई है, इसका मकसद क्या है, आज क्या करेंगे उसके बारे में बताइए। ये मणिपुर का हालत बहुत ख़राब है, 3 महीने का ऊपर है, अभी तक पार्लियामेंट भी चल नहीं सकता है और ये मणिपुर असेंबली भी कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बार बार बोलते हैं और चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी बोलते हैं मणिपुर के असेंबली बुला कर ये मणिपुर का हालत का चर्चा करना है। और ये वाला मणिपुर का असेंबली और प्रजा का काम तो असेंबली में करना है, इसलिए मणिपुर में अभी मणिपुर का हालत भी बहुत ख़राब है। और 3 महीने हो गया, 3 महीने से ज़्यादा हो गया, स्कूल बंद कर दिया
और ये वाला खाना पीना और रास्ता दो रास्ता बंद है। ये अभी तक मणिपुर असेंबली का कुछ नहीं चलता है। मणिपुर का हालत, मणिपुर के इशू, ये वाला मणिपुर के असेंबली में चर्चा करके सबको काम करके ये मणिपुर का प्रॉब्लम तो सब मणिपुर असेंबली ने करना चाहिए। ये वाला भारत सरकार के देख करके ऐसा रहने तो हमारा मणिपुर का काम नहीं चलेगा। अभी तक भारत का पार्लियामेंट भी शुरू नहीं चल सकता है। इसलिए मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पहले से ये वाला मणिपुर का हालत की पहले, ये वाला घटना के पहले 3 महीने के पहले और चीफ मिनिस्टर को कम्युनिस्ट पार्टी ने बताया आपका मणिपुर का ऑल पॉलिटिकल पार्टी बुला के मणिपुर के सॉल्यूशन शांति रक्षा के काम करने के बोला था, वो भी नहीं करता है। ये घटना होने के बाद भी ऑल पॉलिटिकल पार्टी बुलाया, वो बुलाई गई, अभी तक बैठक नहीं है। होम मिनिस्टर आने के बाद बुलाते हैं और वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बोला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या मांगता है, मणिपुर को शांति रक्षा करना चाहिए, मणिपुर को सेव करना चाहिए, मणिपुर को पीपल्स को ह्यूमैनिटी को सेव करना चाहिए। इसीलिए आज ऑल इंडिया का कॉल है पीस सॉलिडरिटी टू मणिपुर। भारत की सारी जगह में काम चल रहा है, इसके लिए बहुत शुक्रिया है जी। तो देखिए इन्होंने बताया कि यहाँ जो स्टेट में भी ये चाहते हैं कि सरकार जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाए और उसमें विचार विमर्श करे और उसके बाद असेंबली का सेशन बुलाए, वहाँ से रिजोल्यूशन ले और जैसे ही शांति स्थापित करने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं उस दिशा में सरकार आगे बढ़े। कमोबेश यही मांग जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक पार्टियों का है। वहाँ जो है संसद चल रही, इसमें मानसून सत्र चल रहा है और अपोजिशन पार्टी चाहती कि वहाँ बहस हो और इस पर सरकार जवाब दे और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बहस हो, उसका जवाब दें, लेकिन सत्ता पक्ष उसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। लोकतंत्र के अंदर जो सरकार की बुनियादी एक जिम्मेदारी होती है, जनता पर जो जवाबदेही होती है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे, सरकार इससे भाग रही है, वो चाहे केंद्र हो और चाहे मणिपुर हो। लिहाजा अपोजिशन इस मामले में सरकार पर दबाव बना रहा है, लेकिन सरकार लगता है उसको बजाय दबने के लगातार एक जो है ऐसा रवैया अपना रही है जो जन विरोधी है। इम्फाल से जनचौक के लिए आजाद शेखर के साथ मैं महेंद्र मिश्र।